नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कंकाल तंत्र के दूसरे पार्ट यानी मानव कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाली कोशिकाओं को लिगामेंट, हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाली कोशिकाओं को टेंडन्स बोला जाता है। दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं, सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, वक्ष में कितनी हड्डियां होती हैं, कमर में कितनी और पैर में कितनी, तथा इसमें आपको बताऊंगा मैं आपकी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, और मानव का जो मस्तिष्क होता है बोन यानी मानव मस्तिष्क यानी ब्रेन का भार कितना होता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ह्यूमन जो स्केलेटन है वह कितनी होती हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों मानव कंकाल, और उसमें देखेंगे आप लोग कि मनुष्य में एक वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती हैं। देखेंगे दोस्तों, शिशुओं में, छोटे बच्चे में इन हड्डियों की संख्या होती है 300+। 300 से अधिक हड्डियां शिशुओं में पाई जाती है। तथा दोस्तों, हमारे शरीर की, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस होता है, जो कान में पाया जाता है, और इसकी लंबाई जो होती है 1/10 इंच यानी 1/10 इंच होती है। दोस्तों, शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको देखेंगे फीमर कहते हैं, उसी को उरोस्थि या उसी को जांघास्थि कहा जाता है। दोस्तों, मानव शरीर के जो ब्रेन होते हैं, मस्तिष्क होता है, उसका भार 1.36 किलोग्राम होता है। देखेंगे दोस्तों कि जो मानव कंकाल तंत्र होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक देखेंगे अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को एक्सियल स्केलेटन और उपांगीय कंकाल को एपेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाता है। दोस्तों, देखेंगे अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन सी हड्डियां आती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अक्षीय कंकाल में मनुष्य के शरीर में कुल 80 हड्डियां आती हैं। इसमें से हमारे सिर में जो होती हैं 29 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के सिर में दोस्तों कुल 29 हड्डियां होती हैं। मेरुदंड जो होती हैं वह 26 हड्डियां मेरुदंड में सिरकाओं में पाई जाती हैं, यानी 13 जोड़े होते हैं। और देखेंगे दोस्तों, हमारे सीने में, वक्ष में 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं, और एक जोड़ी हड्डी जो होती है, एक हड्डी होती है स्टेर्नम के नाम से, और कुल हमारे वक्ष में हड्डियों की संख्या होती है 25। 12 जोड़ी जो होते हैं वो दोनों तरफ से जुड़े होते हैं, और एक बीच वाली हड्डी को स्टेर्नम हड्डी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे सिर में जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में देखेंगे हमारे कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, 4 जोड़े, और चेहरे में दोस्तों, मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के गर्दन में दोस्तों 1 हड्डी होती है, और कान में दोनों तरफ मिला के 3 अर्थात 6 हड्डियां, जो स्टेपिस कान की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो पाई जाती है। दोस्तों, मेरुदंड में जो 26 हड्डी होती है वो, उसका वर्क देखेंगे, कार्य देखेंगे। ये सिर को सीधा रखना इनका कार्य होता है, गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करती हैं। देखेंगे दोस्तों, जो वक्ष या सीने की हड्डी होती है यह 12 जोड़ी होती है, और एक जो होती है हड्डी स्टेर्नम होती है, कुल 25 हड्डियाँ उपस्थित होती हैं। ये तो दोस्तों हो गई अक्षीय कंकाल के अंतर्गत सिर, मेरुदंड और वक्ष की कुल 80 हड्डियाँ। दोस्तों, कुल 206 हड्डियों में से 80 हड्डियों को एक पार्ट में रखा गया है। और देखेंगे दोस्तों कि दूसरे पार्ट में हम रखे हैं उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों कि 126 हड्डियाँ आती हैं। कंधे में हमारे 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और हाथ में हमारे दोनों तरफ मिला के 30 अर्थात 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, कमर में 2 हड्डी पाई जाती हैं, और पैर की अंगुलियां जो होती हैं उसमें 30 हड्डियां पाई जाती है। जो कमर में जो हड्डियां होती हैं 2 हड्डियां, उसमें ही शरीर की एक सबसे बड़ी हड्डी होती है। इस तरह देखेंगे दोस्तों, इन कुल का योग मिला के 126 होता है, और ये उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तथा ये जो 80 हड्डियां हैं ये जो हैं अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंतर्गत सिर, मेरुदंड और वक्ष आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।